हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 8 के अंदर जो हम एक प्रॉपर्टीज है कि फाइंड द क्यूब एंड क्यूब रूट के अंदर चैप्टर में जो फाइंड सिंपल ट्रिक टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा उसका सिंपल तरीके से कौन सी ट्रिक जैसे इस्तेमाल करोगे आप विद इन 2 to 3 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं। वो कितने 2 से 3 सेकंड में आप आंसर बता सकते हो कि कौन से नंबर का क्यूब है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको समझने के लिए आपको क्या पहले तो मालूम होना चाहिए। वो सारी चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको 1 से लेकर 10 के क्यूब मालूम होने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं सभी का पहले क्यूब लिख देता हूँ एक बार। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है, यानी कि आपको सिर्फ लास्ट डिजिट ही देना है। ओके, तो हमें लास्ट डिजिट के बेस लिखते हैं। 1 का क्यूब करोगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। 2 का क्यूब करोगे तो उस टाइम लास्ट डिजिट 8 होगा। जब कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 3 होगा तब उसका क्यूब करोगे तो आपको 7 मिलेगा। जब 4 होगा तो 4 में क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। 5 में क्या मिलता है, 5 मिलता है। 6 में क्या मिलता है, 6 मिलता है। 7 लास्ट डिजिट होगा तो क्या मिलेगा, 7 नहीं 3 मिलेगा। ओके, 7 में 3 मिलेगा। 8 लास्ट डिजिट होगा तो आपको क्या मिलेगा, क्यूब करने से आपको क्या मिलता है, 2 मिलता है। और यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा तो 9 मिलेगा। और 10 होगा तो 0 होगा डिजिट तो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, और 0 3 टाइम, यानी कि कोई भी नंबर यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर कि वो नंबर का यूनिट डिजिट क्या मिलेगा। तो उसके बेस पे हमने पहले ये चीज समझ ली। अब आपको क्या याद रखना है कि कोई भी नंबर है ना, उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सपोज कि आपके पास गिवन नंबर है 22744, है 2744 एक ऐसा नंबर है। तो आपको पहले ये जो नंबर है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड किस तरह से, लास्ट थ्री डिजिट का एक पार्ट बनाओ, आगे के जितने भी डिजिट उसको सेकंड पार्ट में इंक्लूड कर दो। क्या, लास्ट 3 डिजिट का, यानी कि सपोज कि जो आपके पास नंबर है ना उसको 2 पार्ट में पहले डिवाइड करो कि 2 एक पार्ट है और दूसरा पार्ट क्या है, 744। ओके, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, 4 है। तो लास्ट डिजिट 4 कब, यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब नंबर यूनिट डिजिट 4 होता है तो वो नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। और जो अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझनी है। तो यहाँ पे फिर से हम क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। ओके, और 10 का क्यूब 100 होता है। ओके, तो यदि आपको यहाँ पे जो लास्ट डिजिट तो आपको पता चल गया, लास्ट डिजिट इस नंबर का क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन जो यहाँ पे आगे के जो पार्ट है, आगे के पार्ट में क्या होता है, यदि आपके पास जो गिवन नंबर है या तो 0 होगा तो लास्ट यानी कि जो आगे के डिजिट है ना वो क्या है, 0 है तो आपको क्या पुट कर देना, 0। और यदि 1 होता है तो क्या पुट करने का, 1। यदि वो आपके पास जो गिवन नंबर है वो क्या है, 2 से लेकर कहाँ तक, 20, 2 से लेकर 27 तक होता है तब आपको क्या पुट करना है, सॉरी 2 से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 तक होता है तब आपको क्या पुट करना है, 1। और 1 से लेकर 7 ऐसे ही लिखो ना। या जब 0 होता है तब 0 पुट करने का, 1 to 7 तक वो डिजिट होगा तब क्या पुट करने का, यानी कि आगे का वाला डिजिट है 1 to 7 तक है तब क्या पुट करने का, 1 पुट करने का है। ठीक है, जब 2 से लेकर सॉरी 8 से लेकर 8 to 27 जब मिले ना, यहाँ पे ऊपर लिख देते क्योंकि यहाँ पे जो क्यूब है ना उसके मुताबिक आपको सिंपल रहेगा। 0 के लिए 0, 1 से लेकर 1 to 7 के लिए
8 आएगा तो 2 पुट करने का, इसलिए 1 to 7 के लिए क्या पुट करने का आपको, 1 to 7 के लिए आप पुट करोगे 1, बाद में 8 to 26 के लिए यहाँ पे क्या है 27 है, तो 8 से एक कम रखना है, 8 से 26 तक नंबर होगा तब आपको क्या पुट करने का 2, 27 से लेकर 63 तक नंबर होगा तब क्या पुट करने का 3, 64 टू 124 तक का नंबर होगा उस टाइम पे हम क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, ओके। 125 टू 215, ओके, तब क्या पुट करने का 5 पुट करने का, 216 से लेकर 342 तक होगा, 342 तक, तब हम क्या पुट करेंगे 6 पुट करेंगे, बाद में 343 से लेकर 511 तक नंबर होगा तब क्या पुट करेंगे हम 7 पुट करेंगे। यदि एक बार वो 512 या तो उससे बड़ा कोई नंबर होगा कहाँ तक 728 तक, तब हम क्या पुट करेंगे 8 पुट करेंगे, और 729 टू 999 तक कोई नंबर होगा तब हम क्या पुट करेंगे 9 पुट करेंगे। 1000 से लेकर 1330 तक का कोई नंबर होगा तब हम क्या पुट करेंगे 10 पुट करेंगे, उस तरह से आगे देखने का, ओके। यहाँ पे आपको समझ में आएगा आपको क्या पुट करना है क्या पुट नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या नंबर है 2, तो जब ऐसा है तो 1 से लेकर 7 तक के नंबर है तब हमें क्या पुट करने का 1 पुट करने का, क्या पुट करने का 1, तो यहाँ पे 2744 का आप जब क्यूब रूट निकालोगे तब क्या होगा, किसका क्यूब होगा 14 का क्यूब है। उस तरह से एक वन मोर एग्जांपल देखते हैं, ओके। यदि आपको नंबर है वो कितना दिया है 4913, ओके, इसका आपको क्यूब रूट करना है तो आपको क्या करना है इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट ऑफ गिवन नंबर है उसको क्या करो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो 4, और जो लास्ट के 3 नंबर रखने, लास्ट कितने डिजिट रखने 3 डिजिट रखने के, ओके। तो आपको 3 कब मिलता है, तो यहाँ पे आप देखो तो जब यूनिट डिजिट 3 होगा, ओके, जो आपको गिवन परफेक्ट क्यूब नंबर 3 होता है, तो आपको उसका क्यूब रूट निकालने के लिए आपको कितना लेने का 3, यहाँ पे 3 है तो क्या लेने का हमें 7 लेने का, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा 7 आएगा, यानी कि ए नंबर 4 किसके बीच में नंबर है 1 से लेकर 7 तक के बीच में है, ओके, 1 से लेकर कहाँ तक के बीच में 7, तो 1 से 7 तक के नंबर हो तब क्या पुट करने का 1 पुट करने का, ओके। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे 4913 वो किसका क्यूब होता है 4913 का क्यूब रूट निकालना होता है तो वो किसका होगा 17 का क्यूब होगा, ओके। आगे और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि हमारे पास जो नंबर है वो ऐसा है 35,937, ओके। तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करने का है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो 2 पार्ट कर दो 35937, तो फर्स्ट क्या लास्ट 3 डिजिट और आगे के जितने बचे उतने का, ओके। लास्ट डिजिट क्या है 7, तो 7 का क्यूब रूट करोगे, तो 7 का क्यूब रूट करोगे तब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 7 होता है तब क्या होता है वो लास्ट डिजिट क्या आएगा 3 आएगा, ओके। 7 पे क्या होता है 3 होता है, और 35 किसके बीच का नंबर है, तो 27 और 63 के बीच का नंबर होता है तब क्या पुट करने का हमें 3 पुट करने का होता है, ओके। कितना पुट करने का 3 पुट करने का, सो यहाँ पे हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या पुट करने का हमें 3, सो 33 का क्यूब होगा क्या यहाँ पे 35937, वो उसका क्यूब रूट निकालो वो किसका क्यूब है 33 का क्यूब है। और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक, कि सपोज कि हमें कितना दिए 405224 का क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करने का कहा है, ठीक। तो क्या करने का आपको 2 पार्ट कर दो पहले नंबर जो गिवन नंबर है उसका, तो सिंपली अब लिखो ऐसे 405 और 224, ठीक। इसका आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। नाउ यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 होता है तो 4 डिजिट होता है तब क्या पुट करने का 4 का 4 ही पुट करने का, एंड 405 किसके बीच के नंबर होगा, तो यहाँ पे 343 और 511 के बीच का नंबर है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7, ठीक है। 343 और 511 के बीच का नंबर होगा तब क्या पुट करने का 7, तो 405 वो किसके बीच में आएगा 343 और 511 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे ये किसका क्यूब है 405224, आप क्यूब रूट निकालना है
तो किसका क्यूब होगा, क्यूब रूट यानी कि 74 का क्यूब होगा। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको अब टेबल वेबल कुछ नहीं, आपको सिंपली डायरेक्टली जो नंबर है उसका देखो 17556। ओके, इसका क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करने का कहा है। तो लास्ट 3 डिजिट क्या होता है, याद करो 6 होता है, तब वो 6 ही होगा। ओके, और 117 किसके बीच में आता है, 2 से लेकर 27 के बीच में, 26 के बीच में, 2 से 26 तब क्या पुट करने का 2। ओके, नाउ यहाँ पे किसका क्यूब होगा 17576 इज इक्वल टू किसका 16 का क्यूब होगा। ओके, उस तरह से और एक एग्जांपल देखते हैं 314432। इसका क्यूब रूट निकालें तो लास्ट डिजिट जब 2 होता है, okay, इसका क्यूब रूट निकालने में लास्ट डिजिट जब 2 होता है तो क्या होगा उसका 8 हो जाएगा। और 314 किसके बीच में आता है, 216 से लेकर 343 के बीच में नंबर आएगा। और ये नंबर के लिए क्या पुट करने का, 6 पुट करने का। सो यहाँ पे क्या पुट होगा 68। सो यहाँ पे 314432 इसका क्यूब होगा 68 का क्यूब होगा। किसका क्यूब होगा 68 का क्यूब होगा। ओके, इस तरह से कोई भी नंबर आपको दिया होता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो कि 37328248, ओके 248 इसका क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करने का कहा होता है। तो आप बोलो क्या क्यूब होगा, तो यहाँ पे लास्ट थ्री डिजिट 8 होता तो तब क्या लेने का 2 लेने का। और 373 यानी कि क्या होगा 343 से लेकर 511 के बीच में नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा 72। इसका क्यूब रूट क्या होगा 373248 का क्यूब रूट क्या होगा 72। इस तरह से बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसका आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।